नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें ईएसआईसी से संबंधित अधिक जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरा नाम है प्रथमेश। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पे आप देख सकते हो। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को, या इन सब कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज का ये वीडियो रिक्रूटमेंट रूल्स जो नोटिफाई किए गए हैं अपर डिविजनल क्लर्क या उच्च श्रेणीय लिपिक की पोस्ट के लिए, उसके बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी में कौन कौन सी पोस्ट होती है और यूडीसी उसमें कहाँ पे है। जो रिक्रूटमेंट रूल्स बने हैं यूडीसी के लिए वो क्या है, यूडीसी का जॉब प्रोफाइल ईएसआईसी में क्या होता है और ये भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, ईएसआईसी की हायरार्की क्या है। ये मिनिस्ट्रियल केडर की हायरार्की है, नॉन मेडिको केडर की हायरार्की है। ईएसआईसी में मेडिको और नॉन मेडिको दोनों केडर है। तो ये नॉन मेडिको केडर जो है उसमें इस तरह से हायरार्की है। ये एक ब्रॉडर आउटलाइन है। इसमें बीच में कुछ पद आते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसके बारे में उन पदों का ज्यादा संबंध नहीं आता, इसलिए उन पदों को छोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, लोअर डिविजनल क्लर्क, उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क आते हैं। अपर डिविजनल क्लर्क को सुपरवाइज असिस्टेंट करते हैं। असिस्टेंट को सुपीरियर ब्रांच मैनेजर्स या सुपरिटेंडेंट्स होते हैं। बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, इंश्योरेंस कमिश्नर, इस तरह यह हायरार्की ऊपर तक जाती है। ईएसआईसी के हेड जो होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं। स्टेट वाइज ईएसआईसी के अलग अलग रीजन हैं। उन रीजन्स के हेड जो होते हैं वो रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, और रीजन के नीचे सब रीजन्स है, तो सब रीजनल ऑफिसर्स जो होते हैं उनके हेड्स जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, और बाकी हायरार्की उसके नीचे है। तो इस तरह ईएसआईसी की हायरार्की आप समझ सकते। डायरेक्टर जनरल जो है ईएसआईसी के हेड होते हैं। ये कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं और वो ईएसआईसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ईएसआईसी के लिए सभी डिसीजन और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स है वो सब डायरेक्टर जनरल लेते हैं, और ईएसआईसी के अफेयर्स मैनेज करने में इनको बहुत सारी अथॉरिटी होती है। और ईएसआईसी के जो भी कार्यान्वयन है उसके लिए डायरेक्टर जनरल एक सुप्रीम अथॉरिटी है। अब ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं या न्यूज आइटम्स में जो आ रहा है बार बार कि इतनी रिक्त पदों के ऊपर भर्ती होगी, तो वो क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो नोटिफाई किए हैं ये 27 फरवरी को पब्लिश हुए। रिक्रूटमेंट रूल्स अगर आपको देखने हैं तो आप वीडियो के एंड में जो लिंक दी हुई है उसको रेफर कर सकते हो। इसमें 2 पदों के लिए रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। एक तो यूडीसी कैशियर और दूसरा स्टेनोग्राफर। यूडीसी का रोल अगर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है तो वो कैशियर हो जाते हैं, नहीं तो यूडीसी होते हैं। तो एक ही पोस्ट है, लेकिन अगर कैश रिलेटेड काम उनको दिया गया है तो उनको कैशियर कहा जाता है या यूडीसी कैशियर कहा जाता है। जनरली सीनियर मोस्ट यूडीसी जो होते हैं उनको कैशियर बना दिया जाता है। तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स जो नोटिफाई हुए हैं उसमें लगभग 6,500 वैकेंसीज डिक्लेयर की गई है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी कोड भारत में अप्रैल 2021 से जारी करने की मंशा लेबर मिनिस्टर महोदय ने व्यक्त की है। तो ईएसआईसी एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण सोशल सिक्योरिटी कोड लागू होने पे ईएसआईसी का भी विस्तार होना स्वाभाविक है। जो कोड नोटिफाई हुआ है उसमें एक प्रावधान ये है कि ईएसआईसी के प्रावधान पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएंगे। फिलहाल ये कम जगहों पे लागू है, लेकिन एक बार अगर पूरे भारत में लागू हो गए तो उस हिसाब से ऑफिसेस भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर ऐसे ऑफिसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए मैन पावर रिक्रूटमेंट भी होगा। ये सिर्फ यूडीसी के लिए नहीं, बाकी पोस्ट के लिए भी ईएसआईसी को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये जो यूडीसी की वैकेंसीज है उसके लिए रिक्रूटमेंट कंडीशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखेंगे। एज लिमिट इसमें दिया गया है 18 से लेकर 27 वर्ष तक। दूसरा, मिनिमम ग्रेजुएट, किसी भी शाखा से ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो सरकार मान्य विश्वविद्यालय है उनके थ्रू कोई भी ग्रेजुएशन आपने अगर प्राप्त किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स और ईएसआईसी के जो एम्प्लॉई है उनके लिए उम्र की सीमा 40 साल रखी गई है, और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में जो रिजर्वेशन का तरीका है वो सब रिजर्वेशन के नियम इस रिक्रूटमेंट में भी लागू होंगे। और बाकी जो शर्तें हैं जैसे मेडिकल फिटनेस हो, एक ही पत्नी हो और इंडियन डोमिसाइल हो, इस तरह के जो नियम है वो सब कॉमन है। आप रिक्रूटमेंट रूल्स में इसको पढ़ सकते हो। आगे इस रिक्रूटमेंट रूल्स में ये भी कहा गया है कि ये जो कुल रिक्त पद है उनमें से कितने पद किस तरह भरे जाएंगे।
तो वो जो ब्रेकअप दिया हुआ है उसमें से 75% पद ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी वैकेंसी आएगी उनके लिए, और सभी जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनके बीच में कंपटीशन लगाया जाएगा और उसमें से जो चुने जाएंगे उन उम्मीदवारों को वो पद दिए जाएंगे। कुल रिक्त पदों में से 15% पद ईएसआईसी ने अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं, और एलडीसी जो कैडर है उसमें जिन्होंने 8 साल के ऊपर सेवाएं दी है उन कर्मचारियों को प्रमोशन के जरिए यूडीसी का पद दिया जाएगा, और बचे हुए 10% जो रिक्त पद है वो ईएसआईसी अपने ही कर्मचारियों के बीच में एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेगा, और ऐसे कैंडिडेट्स की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेगा जिन्होंने यूडीसी के नीचे वाले कैडर में 5 साल की सेवाएं दी हुई है। तो 3 तरीके से यूडीसी की वैकेंसीज जो है वो कंप्लीट होगी, एक ओपन कंपटीशन, दूसरा डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और तीसरा प्रमोशन। तो तीनों के जो जो प्रोपोर्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आते हैं कि यूडीसी का जॉब प्रोफाइल क्या है। ईएसआईसी ने अपने विभिन्न पदों के लिए जॉब चार्ट्स डिजाइन किए हुए हैं। जॉब चार्ट्स की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर डिटेल में यूडीसी का जॉब प्रोफाइल या जॉब चार्ट देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर अगर क्लिक करोगे तो उसमें आपको विस्तृत तरीके से इसका जॉब प्रोफाइल देखने मिलेगा। यूडीसी ईएसआईसी में विभिन्न जगहों पे विभिन्न काम करते हैं। यूडीसी का कार्य उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ज्यादा डिपेंड होता है। तो यूडीसी ब्रांच ऑफिसेस में, डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिसेस में पोस्ट किए जा सकते हैं, या वो ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी में भी पोस्ट किए जा सकते हैं, या हेडक्वार्टर्स, रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस, ट्रेनिंग डिवीजन, इस तरह के ऑफिसेस में भी पोस्ट किए जा सकते हैं। यूडीसी को जो कार्यभार दिया जाता है वो जिस जगह पे वो यूडीसी पोस्टेड है उस पर निर्भर करता है, लेकिन उसको अगर ब्रॉडर आउटलाइन में आपको समझना है तो ये 4-5 मुद्दे आप ध्यान में रख सकते हो कि कोई भी पेपर ईएसआईसी के करस्पॉन्डेंस में आता है तो उस पेपर की स्क्रूटिनी करके उसमें से जो फैक्ट है, उससे रिलेटेड जो रूल पोजीशन है वो सब पढ़ के सुपीरियर अथॉरिटी को प्रस्तुत करना। दूसरा, अगर कुछ चीजें इनिशिएट करनी है, नया कुछ प्रपोजल चलवाने हैं तो वो भी यूडीसी करवा सकता है। जब कैशियर करके पोस्टेड होते हैं यूडीसी तो बैंक से संबंधित पूरा पत्राचार, व्यवहार, कैश बुक्स का मेंटेनेंस, अकाउंट्स का मेंटेनेंस, ये सब चीजें यूडीसी कैशियर ही करते हैं। ईएसआईसी का एडमिनिस्ट्रेटिव काम जहाँ पे रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, पोस्टिंग, ईएसआईसी के कर्मचारियों के हित लाभ, पेंशन या फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस ईएसआईसी में है वो सब चीजें चलाने के लिए भी यूडीसी पत्राचार करते रहते हैं। बाद में ईएसआईसी का सबसे बड़ा अंग बेनिफिट है, जो बीमित व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके के बेनिफिट देता है। अगर शाखा कार्यालय या दूसरे किसी भी कार्यालय में यूडीसी पोस्टेड है तो उनको बेनिफिट से रिलेटेड अलग अलग काम देखने पड़ सकते हैं। उसमें ज्यादातर जो कागजात है नियमों के आधार पर उनकी स्क्रूटिनी करना और सुपीरियर अथॉरिटी के सामने प्रस्तुत करना, इससे संबंधित काम होते हैं। जो ऑडिट है, लीगल या रिकवरी से रिलेटेड जो काम है, ये सब काम यूडीसी अलग अलग शाखाओं में जो पोस्ट किए जाते हैं वहां पे करते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप जॉब चार्ट में देख सकते हो। जॉब चार्ट्स के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं ये मान के वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो चलाया है तो आप ईएसआईसी के यूडीसी के पद के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उसमें अप्लाई करने के लिए उत्सुक होंगे। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जानकारी आपके लिए है कि ये वैकेंसीज अलग अलग रीजन्स के रीजनल डायरेक्टर स्टेट वाइज डिक्लेयर करते हैं। जैसे दिल्ली रीजन के लिए दिल्ली के रीजनल डायरेक्टर वैकेंसीज डिक्लेयर करेंगे, गुजरात के लिए गुजरात के रीजनल डायरेक्टर वैकेंसीज रिक्रूट करेंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज अलग अलग होती है। सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी, एक भी वैकेंसी हो तो भी हजारों एप्लीकेशन आते हैं। तो ईएसआईसी की ये बहुत बड़ी वैकेंसी है तो हजारों नहीं लाखों में एप्लीकेशंस आएंगे, और कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस एलिमिनेशन प्रोसेस होती है। ये एक कंपटीशन है, इसमें नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स को बाहर निकालना है। तो अगर सिलेक्ट होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ही आप उसमें क्वालिफाई हो सकते हो। एग्जाम के लिए आपको किस दिशा में तैयारी करनी है वो जानकारी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में ही आपको मिलती है। एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन से पेपर कितने मार्क्स के लिए होंगे, ये सब जानकारी आपको जब नोटिफिकेशन आता है उसी के जरिए मिलती है। आप वेट करिए, ईएसआईसी की वेबसाइट चेक करते रहिए ताकि जब भी वैकेंसी आए आप तुरंत उसके लिए अप्लाई कर पाओ। वैसे एग्जामिनेशन का पैटर्न आप पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पे चेक कर सकते हो।
उससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया आएगी। सभी जगहों पे एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम ही होगा, अलग अलग रीजन अलग अलग पैटर्न नहीं लगाएगा। इसमें कोई मौखिक एग्जाम नहीं होगी। कंप्यूटर स्किल्स मस्ट है यूडीसी के पोस्ट के लिए। कंप्यूटर पे काम करते आना, माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग पैकेजेस पे काम करते आना आवश्यक है। उसके सिवा रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो ये जानकारी मुझे लगता है जो मेरे पास है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सभी को सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो मुझे खुशी होगी। आप इस चैनल के जरिए ईएसआईसी के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर पाओगे। तो जितने भी विलिंग कैंडिडेट है सभी में इस वीडियो को और इस चैनल को पहुंचाइए ताकि ईएसआईसी के कार्य का स्वरूप वो जान सके और जॉब में सिलेक्ट होने के पहले उनके पास ईएसआईसी की बहुत सारी जानकारी हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।